सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछले दिन हमने बाघ आया उस रात का पहला भाग पढ़ा था। तो आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले दिन हमने पढ़ा था यहाँ तक। एक रोज बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना किसी कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। नागार्जुन ने ये कविता लिखी है। तो यहाँ बताया गया है कि बाघ के बारे में कि बाघ उस इलाके में घूम रहा है और बाघ का डर बना हुआ है। तो बच्चे इसी बात को आपस में चर्चा कर रहे हैं। पहले एक बच्चे ने अपने पिता से ये बात कही, अभी भी वो अपने पिता को ही कह रहा है कि उधर ही तो रहता है बाघ। पिछले दिन हमने पढ़ा था कि बाघ झरने के पास रहता है। तो वो कह रहा है कि बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे भी हैं। माने उसके 2 बच्चे हैं, बाघ के 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। और जो बाघिन है मतलब जो उन बच्चों की माँ है, वो सारा दिन उनको पहरा देती है, उनकी देखभाल करती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। तो बाघ जो है वो या तो सोता है या फिर बच्चों के साथ खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता। तो एक और बालक है वहां पर, वो उसका दोस्त है, वो बोल रहा है कि बाघ कहीं काम नहीं करता। बच्चों का ये एक मनोभाव है कि बाघ जो है वो कहीं काम नहीं करता है, ना किसी दफ्तर में करता है, दफ्तर मतलब किसी ऑफिस में, ना कॉलेज में। तो हम सभी जानते हैं कि बाघ ये सब नहीं करता है। बाघ जो है जंगल में रहता है, जंगल में रहता है बाघ। तो बाघ जो है वो किसी दफ्तर में भी काम नहीं करता, ना किसी कॉलेज में। छोटू बोला, ये इसका मतलब ही लंबा खींचना है इसको, ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। तो छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं जाता है। नहीं मतलब डॉट डॉट मतलब नहीं जाता, स्कूल में भी नहीं जाता है। 5 साला बेटू ने कहा, मैंने 5 साल का एक लड़का जिसका नाम है बेटू, वो बोला कि हमें फिर से आगाह कर दिया। उसने फिर से, उस लड़के ने फिर से हमें आगाह कर दिया। आगाह मतलब वार्न कर दिया, सचेत कर दिया कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। तो अब जो है रात में बाथरूम ना निकलना, घर के अंदर ही रहना। बाथरूम अगर करने जाओगे तो बाघ नुकसान कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस कविता को पढ़ा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ इसी भाग से, तो उसका उत्तर आप लोग अपनी कॉपियों में लिखेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बाघ के कितने बच्चे हैं, बच्चों को कौन पहरा देती है। दूसरा प्रश्न है आज का, बाघ सारा दिन क्या करता है। तीसरा प्रश्न है, दूसरा बालक क्या बोला। चौथा प्रश्न है, छोटू ने क्या बोला। 5वां प्रश्न है, 5 साल के बेटू ने सभी को आगाह करते हुए क्या बोला। तथा 6ठा प्रश्न है, शब्दार्थ, पहरा, दफ्तर, आगाह, बाथरूम। तो इनके अर्थ आप लोगों को कॉपी में लिखने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे। इस पाठ को पढ़कर, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया है, बाघ आया उस रात। इस पाठ का दूसरा भाग आज समाप्त हो गया और इसके और कुछ प्रश्न उत्तर अगले दिन दिए जाएंगे। तो आप लोग सभी ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ें और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपियों में लिखें। तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।